गाइस एंड हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंस्पायर बिफोर एक्सपायर। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है वेलनेस। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था फिटनेस के बारे में कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए हम लोग खुद को फिट रख सकते हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िटनेस को शामिल कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे वेलनेस के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेलनेस है क्या। वेलनेस इज़ बेसिकली एन एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग हेल्दी हैबिट्स ऑन डेली बेसिस, जिससे आप अटेन कर सकते हैं एक बेटर फिजिकल और मेंटल हेल्थ आउटकम्स। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये सब अचीव कर लेने के बाद आप ना सिर्फ ज़िंदगी में सर्वाइव करेंगे बल्कि आप ग्रो करेंगे, आप फ्लरिश करेंगे और आप एक हेल्दियर ज़िंदगी जिएंगे, बजाय इसके कि आप थके थके हुए और एक फटीग और लेथार्जिक कंडीशन में हों। नो, आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएंगे आफ्टर अचीविंग वेलनेस इन योर लाइफ। अब हम बात करेंगे कि वेलनेस और हेल्थ का आपस में क्या कनेक्शन है। मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली वेलनेस जो है इट कवर अप ओवरऑल एरिया ऑफ हेल्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि वेलनेस हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसने हेल्थ का ओवरऑल एरिया कवर अप किया हुआ है। वो कैसे? सबसे पहले तो जो वेलनेस में हमारे पास चीज़ आती है वो आती है फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस, अब आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल वेलनेस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ की ज़िंदगी में अगर एक्सरसाइज को शामिल कर लें, किसी भी जिम को शामिल कर लें, फिज़िकल वर्कआउट को शामिल कर लें, योगा वगैरह किसी भी चीज़ को शामिल कर लें तो उससे हम अपनी हेल्थ को बहुत बेटर बना सकते हैं बजाय किसी फिजिशियन को कंसल्ट किए बगैर। फिज़िकल वेलनेस के बाद हमारे पास आता है इमोशनल वेलनेस। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। और हम इमोशनल बैलेंस को कैसे अचीव कर सकते हैं? टू हैंडल विद ऑल स्ट्रेसेस ऑफ ऑल लाइफ। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीज़ों से खुद को बाहर निकालना है हमने कि हमने अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेसेस के साथ कैसे हैंडल करना है। जब हमने अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस और डिप्रेशन को निकाल दिया तो हम अपनी इमोशनल वेलनेस को अचीव कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एनवायरमेंटल वेलनेस। अब एनवायरमेंटल वेलनेस को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? एनवायरमेंटल वेलनेस मीन्स कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जो हमारी सराउंडिंग है, हम किस तरह के लोगों में रह रहे हैं, हम किस तरह की माहौल में रह रहे हैं। नेचर और ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं इंसान के मूड को, इंसान की हेल्थ को। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सराउंडिंग में रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। एक बेटर हेल्थ को अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी हो। अब हम बात करेंगे स्पिरिचुअल वेलनेस के बारे में कि कैसे हम स्पिरिचुअल वेलनेस अचीव कर सकते हैं। बेसिकली स्पिरिचुअल वेलनेस एक्नॉलेजेस और सर्च फॉर डीपर मीनिंग इन लाइफ, मतलब डेवलप अ पर्पस इन लाइफ कि हमारी ज़िंदगी जीने का कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए कि हमें पता हो कि हम ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, ज़िंदगी का क्या पर्पज़ है। और अल्टीमेटली इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारा जो रोज़मर्रा का स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इवन ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें अचीव करने से हमारी ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। और जब ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी तो हमारा लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली हेल्दियर हो जाएगा। और आपको पता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल कौन सा ऐसा बंदा है जिसको डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, बीपी का इशू नहीं है। हर दूसरा बंदा इस चीज़ का शिकार है। इसके बाद अब हम बात करेंगे सोशल वेलनेस पे। सोशल वेलनेस हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बेसिकली सोशल वेलनेस अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जितना ज़्यादा आपका सोशल सर्कल ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के साथ घुले मिलेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, इन्वॉल्व होंगे। और जितना ज़्यादा आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे, और जितना आप खुश रहेंगे तो ये खुशी आपकी हेल्थ को बूस्टअप करने में हेल्पफुल होगी। मीन्स डेवलप अ सेंस ऑफ कनेक्शन एंड बॉन्डिंग with your loved ones, with your close ones in your surrounding, and develop a well-developed bond and well-developed support system. बात करेंगे ऑक्यूपेशनल वेलनेस के बारे में। ऑक्यूपेशनल वेलनेस क्या है और हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? हम में से मोस्टली बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जब सुबह 9 से 5 या 8 से 5 या 8 से 6 जॉब करते हैं और उसके बाद जब घर आ जाते हैं तो उसके बाद भी उनको सुकून नहीं होता उनकी ज़िंदगी में, ठीक है।
घर आके भी उनको काम की टेंशन होती है, ऑफिस की टेंशन होती है, कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं उसकी टेंशन होती है, सुबह दोपहर शाम रात एक ही बात है। तो ऑक्यूपेशनल वेलनेस को हम लोगों ने कैसे अचीव करना है कि जब हमने ऑफिस से घर आ गए तो बस हम ऑफिस का काम ऑफिस में, घर आके हमने सिर्फ अपने आप को टाइम देना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। घर आके हमने वर्क के बारे में नहीं सोचना, वर्क प्लेस के बारे में नहीं सोचना। वो टाइम सिर्फ हमारा अपना है, वो हमने सिर्फ अपनी ज़ात को देना है ताकि हमारी हेल्थ बेटर हो सके और हम एक हेल्दियर लाइफस्टाइल को अचीव कर सकें। अब आखिर में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल वेलनेस के बारे में। इंटेलेक्चुअल वेलनेस क्या है? बेसिकली इंटेलेक्चुअल वेलनेस रिकग्नाइजेस और क्रिएटिव एबिलिटीज़, ठीक है। ये हमें इंकरेज करती है कि हम लोग अपने स्किल्स और नॉलेज को एक्सपेंड करें। कितने ज़्यादा हम में एबिलिटीज़ हैं, कितने हम में स्किल्स हैं, जो हमारे पास नॉलेज है वो हम दूसरों तक पहुंचाएं, और कितने हम क्रिएटिव हैं। जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट हैप्पी होगा, और जितने ज़्यादा हमारा मूड हैप्पी होगा, जो चीज़ें हमारे मूड को बूस्ट अप करेंगी, उससे ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी। बात करेंगे फाइनेंशियल वेलनेस पे कि हम कैसे फाइनेंशियल वेलनेस को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक अपना बजट सेट करना चाहिए, यूज़ अ बजट। उसी के अंदर रह के हमें अपने सारे फाइनेंशियल जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो करने चाहिए। बिल्ड अ सेविंग, सेविंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में सेविंग नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप सेविंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मुश्किल वक्त में आपकी सेविंग काम आ सकती है, और जितना ज़्यादा आप फाइनेंशियली आप रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ बेटर होगी। जितना आप स्ट्रेसफुल होंगे, जितना आप ज़िंदगी में परेशान होंगे पैसों की वजह से, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। उसके बाद हम बात करेंगे मेंटल वेलनेस के बारे में। मेंटल वेलनेस बहुत ज़रूरी है। जितना आप खुद को रिलैक्स रखेंगे, खुद को टाइम देंगे, ऑफिस से घर आए उसके बाद आके बस सोचना शुरू कर दिया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनजाइटी, उफ ये हो गया, ये टेंशन है, मैं तो ये भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं किया, ये चीज़ें छोड़ देनी है बस। जब आपका टाइम है तो वो सिर्फ आपका टाइम है, वो सिर्फ आपकी ज़ात के लिए है, वो आपने सिर्फ खुद को देना है, खुद को रिलैक्स रखना है, माइंड को रिलैक्स रखना है, ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बेटर हो सके और आप सुकून में रह सकें। हेल्थ क्या है? अ स्टेट वेयर फिजिकल बॉडी इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज मीन्स, अगर आपको किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं है, इट्स मीन यू आर हेल्दियर, हेल्दियर देन एनीवन एल्स। आप तंदुरुस्त तवाना है और आप किसी भी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं है, इट्स मीन यू कैन अचीव अ वेल बीइंग इन योर लाइफ। और आखिर में मैं बात करूंगी इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस के बारे में कि अगर आपने वेलनेस को अचीव कर लिया, वेलनेस को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है और उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं। बेसिकली इट लीड्स टू अ प्रोडक्टिव लाइफ, मीन्स यू कैन अचीव अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इम्प्रूव्स योर ओवरऑल हेल्थ, योर ओवरऑल एबिलिटीज़, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, अ क्रॉनिक डिजीजेस। आप अगर किसी बीमारी से बच गए तो बस इट्स मीन कि आपकी ज़िंदगी पुरसकून है, आप किसी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आप इंशाल्लाह इस पे अमल भी करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।